हेलो हाय फ्रेंड, दोस्तों मैं आपका फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक है एसएससी रीजनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए 600 से 1500 के बीच कितनी संख्या ऐसी जो 1100 पूर्ण विभाजित होगी। देखो ऑप्शन आपका 600 से 1500 के बीच 11 से विभाजित होगी। कितनी संख्या ऐसी जो 11 से विभाजित होगी, देखते हैं। देखो 1500 के बीच की कहा इसने, 1500 के बीच की कहा, 1500 तक भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 11 से पूर्ण विभाजित होगी। देखो तो के बीच की कहा मतलब यहाँ से एक कम करेंगे, 1500 विभाजित नहीं होना चाहिए। के बीच की अगर कहे तो 1500 विभाजित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ होगा दोस्तों ये 1499 और यहाँ 600 बटा 1100 बटा 1100। देखो तो 11 से भाग लगाएंगे, 11 पंजो 55 और 5 बच्चे, 11 पंजो 55। फिर यहाँ 11 एकम 11, 3 बच्चे, 11 तिया 33 और 6 बच्चे, 6 पे 9, 11 छंग 66। ये माइनस करेंगे तो 6 में से 5 गया तो 1 बच्चा और 13 में से 5 गया तो 8, यानी कि 81 इसका राइट आंसर। कितना आंसर आएगा? 81 इसका राइट आंसर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर वो तक कहे तो पूरा यहाँ से 1500 तक लेना है अपने को, ठीक है, ध्यान रखना। इसी तरह अगला क्वेश्चन, तक वाला क्वेश्चन बता देता हूँ। $300 से 1200 तक कितनी संख्या है जो 2, 3 और 5 से पूर्ण विभाजित होगी। अब 2, 3, 5 से पूर्ण विभाजित का मतलब संख्या क्या होगी? देखो 2, 3, 5, तो 2, 3 और 5, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 2 तिया 6 5 30। एलसीएम कितना है दोस्तों? 30 एलसीएम है। इसी 30 का भाग लगाएंगे। देखिए अब यहाँ तक की का मतलब पूरा 1200 भी इसमें इंक्लूड है, ये ध्यान रखना। 1200 भी इसमें कॉमन है, तो माइनस कर दे। 1200 में 300 गए तो कितना बचे? 900, और 900 में 30 का भाग लगाए तो कितना है? 3 तिया 9, है ना, 0। 30 बार इसका आंसर आएगा। 30 संख्या ऐसी जो 2, 3, 5 से पूर्ण विभाजित होगी। तक अगर कहे तो पूरी संख्या विभाजित होगी, नहीं कहे के बीच कहे तो उससे एक माइनस करना, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 55 तथा अंतर 15, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। योग a प्लस बी बराबर 55 और a माइनस बी बराबर 15। तो इसने कहा कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? देखो पहले इसको जोड़ दो कि 2a हो गया, b से b कट गया, इसको जोड़ेंगे तो 5 के पास सिपर असला 1 2 और 1 70 और 2 से काटा तो 35। a बराबर 35, a बराबर कितना है? 35 है। अब b बराबर निकाल लें कि b बराबर क्या होगा? 55 माइनस 35, तो सिफर और 3 में से 5 में 3 के 2, 20। दूसरी संख्या तो कौन सी होगी? 20 होगी। आई होप के समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, कि 200 से 800 कितनी बीच संख्या ऐसी जो 5 न तो 5 से होगी न 7 से विभाजित होगी। अब 5 से विभाजित नहीं होगी और 7 से विभाजित नहीं होगी। 200, देखो 200 से 800 के बीच, 800 तक, 200 से 800 तक का मतलब क्या होगा? पहले तो ये देखना है। 200 से 800 तक का मतलब 800 में 200 गए तो कितने बचे? 600। ये तो हो गया। अभी कह रहा है ना तो 5 से विभाजित होगी ना 7 से होगी। अब 5 से विभाजित होने का मतलब क्या है? देखो 5 से विभाजित होने का मतलब 1 2 3 और 4, 5 तो आएगा नहीं क्योंकि 5 से तो ये विभाजित हो रही, 5 से तो विभाजित हो रही, 5 तो आएगा नहीं।
तो इसमें कौन सा आएगा 4, तो 4/5 अपन क्या लिखेंगे 4/5, 4/5। फिर कह रहा है कि 9 7 से विभाजित उससे कम करेंगे यानी कि 6/7, 6/7। अब 5 से काट दो, 5 से 12 और 12 72 और 72 में 4 का गुणा तो 0, 4 दूनी 8 और 4 7 तो 28 और इसमें भाग लगा देंगे अपन 7 का, तो 7 चौके 28, 7 एकम 7, 1 बचा 0, 7 एकम 7। 411 संख्या ऐसी है जो इससे विभाजित होगी। 411 संख्या ऐसी है जो न तो 5 से और न 7 से विभाजित होगी। अगला क्वेश्चन n 10 देखो 10 टू द पावर n-1 सदैव 11 से विभाजित होगी। ग्यारह से विभाजित होगी या नहीं? देखो 11 से विभाजित है ना, तो n क्या है? n अगर सम संख्या लेते हैं अपन, n यहाँ पे अगर सम संख्या लेते हैं है ना, तो 10 की पावर 2 माइनस 1 की पावर कितनी आएगी 2, या a² माइनस b², तो 10 प्लस 1 और 10 माइनस 1, 10 ने 11 और यहाँ 9/11, तो 11 से 11 कट गया 9 इज द राइट आंसर। 9 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि n एक सम संख्या है तो किस संख्या से विभाजित होगी? देखो n एक सम संख्या तो किस संख्या से विभाजित होगी है ना, देखो 6 की पावर n-1 है ना। अब यहाँ अगर n बराबर 2 रख दें किस संख्या से विभाजित होगी? देखो अगर यहाँ 2 रख दूँ मैं, यहाँ पे n बराबर 2 रख दूँ है ना, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 a² माइनस b², तो यहाँ एक बार तो a प्लस बी हुआ, 6 प्लस 1 हो जाएगा और 6 माइनस 1 हो जाएगा, 6 ने कितना 7 होगा और 6 में से 1 गया तो 5, तो 7 5 जो 35 से विभाजित है, आंसर किसका आएगा 35। 35 से विभाजित है, संख्या कौन सी विभाजित है 35 से विभाजित है। से विभाजित है, किस संख्या से पूर्ण विभाजित है? अगला क्वेश्चन देखिए, 10 की पावर 4 अगर 10 की पावर 4 माइनस 1 अगर दे दे तो ये किस संख्या से विभाजित है ना, तो यहाँ 10 की पावर 4 मतलब 10 की पावर 2 का होल पावर 2 रख ले, और यहाँ अगर 1 का स्क्वायर कर दें तो ये a² माइनस b² है ना, तो 10 का स्क्वायर प्लस 1 और 10 का स्क्वायर माइनस 1, 10 का स्क्वायर मतलब 100,
100 में से 1 गया तो क्या बचा, 100 + 1 यानी कि 101, और 100 में से 1 गया तो 99 बटा, तो किससे विभाजित होगी ये, 11 से विभाजित। आंसर क्या आएगा इसका, 11। आंसर कितना आएगा इसका, 11 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, 4 की पावर 61 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 किस संख्या से विभाजित है, ये पूछा है। तो देखो 4 की पावर 61 सब में है, तो 4 की पावर 61 कॉमन ले लें, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 कॉमन आया तो 4 बचा, यहाँ पे 1 कॉमन आया तो 2 4 चौक 16 बचा, और यहाँ 1 कॉमन आया 3 4 चौक 16 64 बचा। इनको जोड़ेंगे तो 64 16 बचे 80 5 85, 4 की पावर 61 इंटू 85, और अगर यहाँ से एक पावर इधर ले लेते हैं तो 4 की पावर 60 बचती है, और यहाँ 85 इंटू 4, और इसको अगर हल करते हैं तो 17 इंटू 5 2 इंटू 2 17 दूने 34, तो 4 की पावर 60, 17 दूना 34 और 5 दूनी 10, तो किससे विभाजित होगी दोस्तों, 10 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। किससे विभाजित होगी, 10 से पूर्ण विभाजित। आई होप कि समझ में आगे होगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।